अगर हम नॉर्मल ग्राफिक पेन टैबलेट खरीदते हैं तो उसमें कितने पैसे लग जाते हैं, 7-8 हज़ार। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये बूम आम मात्र जो है 500-700 का आ जाता है, राइट। और फिर आप जो है 3-4 हज़ार का एक और मॉनिटर ले लेंगे जिसमें कि आप चीज़ों को पढ़ाते हुए देख पाएंगे, कमेंट पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, वो ले लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए आपका फेस भी दिख रहा है, आपका हाथ भी दिख रहा है, आपका जो है जो भी चीज़ें आप चीज़ों को इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी दिख रही है। और इससे जो इंगेजमेंट बढ़ेगी ना वो अलग ही लेवल का होगा। आप इस तरह से उंगली से भी करके भी पढ़ा सकते हैं, जो कि कोई नहीं कर रहा है। और यूट्यूब क्या कहता है कि अगर आप कुछ यूनिक करेंगे, कुछ यूनिक तरीके का कंटेंट बनाएंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा। ऑडियंस को भी पसंद आएगा कि यार ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ये कैसे वीडियो बना रहा है, इस तरह की वीडियो कैसे बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह का टीचिंग वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको ग्राफिक पेन टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की टीचिंग वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपके पास बस मोबाइल होना चाहिए और एक मोबाइल का स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपके पास जो है इस तरह का पेन पेपर होना चाहिए। इस तरह का सेंचुरी पेपर होता है जिस पे हम लोग प्रिंट लेते हैं और हमारे पास ये पेन होगा, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ। हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होता है। लैपटॉप भी चाहिए होगा, माइक भी चाहिए होगा, कैमरा भी चाहिए होगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफिक पेन टैबलेट नहीं चाहिए होगा, किसी भी तरह का ग्राफिक पेन टैबलेट नहीं चाहिए होगा। बाकी सारी चीज़ें चाहिए होगी जो एक ग्राफिक पेन टैबलेट सेटअप में ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, बिना फेस का आप जो है वीडियो बनाना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपके पास बस लैपटॉप होना चाहिए और ये वाला जो है एक मोबाइल का स्टैंड होना चाहिए। इसका मैं फ़ोटो एडिटिंग के टाइम लगा दूंगा कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले मैं हार्डवेयर आपको समझ में आ जाएगा, हार्डवेयर में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आप एक फ़ोटो देखेंगे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से बैठ के काम करना होता है, राइट। अब इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, यानी कि हमारा जो है एजुकेशनल वीडियो बनेगा कैसे, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, सॉफ्टवेयर को समझना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इस तरह की क्या करना है, एक पीपीटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का एक पीपीटी बनाएंगे और पीपीटी बनाने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो इसका डार्क कलर है, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप में जा कर के बस इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, मोर कलर, स्टैंडर्ड ग्रीन, नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये वाला ग्रीन, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे ब्लैक, ठीक है। सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देते हैं यहाँ से ब्लैक, ठीक है। ये हो गया, चलिए ब्लैक हो गया। स्लाइड मास्टर में जाएंगे, यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। अब एक बार मैं रीसेट करके देखता हूँ, ब्लैक इसका क्यों नहीं हुआ ब्लैक। एक मिनट, व्यू में जाते हैं, स्लाइड मास्टर में जाते हैं। अच्छा, इसको ब्लैक करना था। इन सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, सेव फॉर्मेट में जाएंगे, इसका टेक्स्ट कर देंगे ब्लैक, ठीक है। अब हम लोग स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज मास्टर व्यू, ठीक है। तो इस तरह का आपको पीपीटी बनाना होगा, ठीक है। तो पहले इस तरह की पीपीटी बना लेंगे, राइट। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इसको लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये कैमो स्टूडियो के बारे में सिखाया है, आयरीन वेबकैम के बारे में बताया है। तो कोई भी आप एक यूज कर लेंगे, यानी कि मोबाइल फ़ोन को OBS से कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल कैमरा को लैपटॉप पे शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल का कैमरा शो करा लेता हूँ लैपटॉप पे। और ये जो अभी मेरा फेस देख रहे हैं,
ये मेरा फेस जो है वेब कैम से रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा से, राइट। एक मिनट, यहाँ पे देखिए सर्च हो रहा है। हाँ, ये आ गया हमारा मोबाइल का कैमरा। ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा है ना। अब ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, इसको जूम कर रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसका रेजुलेशन वगैरह सही करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं 1280 इंटू 720 वाला रेजुलेशन ले लेता हूँ। 1280 इंटू 720, चलिए 1080p वाला रेजुलेशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो है लिख लिख करके ये जो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे सेटिंग वगैरह, कैमरा सेटिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे OBS में। तो इस तरह से सबसे पहले OBS को ओपन कर लेंगे, फिर डेस्कटॉप ऑडियो को म्यूट करके यहाँ क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जा करके आप किस माइक से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना माइक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपना माइक सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड होने लग जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसमें फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। गेन फिल्टर, कंप्रेशर, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फिलहाल मैं इस चीज़ को रहने देता हूँ, ठीक है। ये कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे PPT को लेकर के आना है। तो PPT को पहले क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं और यहाँ से स्लाइड शो कर लेंगे, ठीक है। और अल्ट टैब प्रेस करके यहाँ से OBS में आ जाएंगे। और OBS में आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे विंडो कैप्चर सोर्स ऐड करेंगे और यहाँ से इसका नाम रख देंगे PPT। ओके। और यहाँ पे विंडो में जाएंगे, यहाँ से पावर पॉइंट स्लाइड शो जिसमें लिखा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ क्लाइंट एरिया से चेक टिक हटा देंगे और यहाँ पे ये PPT आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। PPT आ गया, इसको कर देंगे यहाँ से लॉक। फिर इस PPT वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और इसमें प्लस आइकन पे क्लिक करके क्रोमा की फिल्टर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो ग्रीन एरिया था वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है बट दिखेगा, थोड़ा सा वेट करिए, दिखेगा, ओके। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं मोबाइल कैमरा, ठीक है। उसके बाद ओके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल वाला जो कैमरा है जिसको हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है उसको यहाँ पे ऐड कराते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाएंगे, इसका नाम रख दीजिए केमो स्टूडियो ऐप है ना, केमो नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं XYZ, ठीक है। और यहाँ से HP कैमरा है ये, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, केमो स्टूडियो ऐप जो मोबाइल का कैमरा है हमारा, ये पे नीचे ये जो पेन पेपर है इसको ये कैप्चर करेगा यहाँ, और इसको इस तरह से ऐड करा लेंगे और फिर इसको इस तरह से पूरे स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा एरिया है जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, अल्ट की प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको इस तरह से क्रॉप कर लेंगे और इधर से भी इसको क्रॉप कर लेंगे। एक मिनट, मेरा जो है ये कैमरा में आ जा रहा है, ये हमने क्रॉप कर लिया, ये भी हमें नहीं चाहिए, इधर से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं और इधर से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल F प्रेस करके इसको फिट टू स्क्रीन कर देंगे और हो सके तो इसको इधर जो है थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे लॉक। अब यहाँ पे ये PPT है। अब हमें क्या करना है, इस वेब कैम को इस सीन में लेकर के आना है। तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे,
सीन में जाएंगे, क्योंकि सीन को लेकर के आना है। सीन में जाएंगे, वेबकैम मोबाइल कैमरा सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये आ गया। इसको क्या करना है, पीपीटी वाले सीन के नीचे लेकर के आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है ना। इस सीन को आप चाहें तो थोड़ा सा इधर भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, बाकी ऐसे ठीक है, रख देंगे, लॉक कर देंगे। अब ये आप बोलेंगे कि इस पर तो कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, दिख जाएगा। पीपीटी वाले सीन में आते हैं, यहाँ से फिल्टर में आते हैं और यहाँ पे जो क्रोमा की फिल्टर लगाया है इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो दिख जाएगा। देखिए पीपीटी पे टाइप किया हुआ ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लग गया है, लग गया ना। स्मूथनेस थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देंगे, हो जाएगा, और कर दीजिए यहाँ से क्लोज। तो अब ये पीपीटी आ गया और ये आपका जो है पेन पेपर भी आ गया। यहाँ पे लिख करके हम समझा सकते हैं। अब यहाँ पे ये उल्टा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, मतलब हाथ ही उल्टा आ रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ भी सॉल्व कराऊँ तो थोड़ा सा मतलब उल्टा आ रहा है। कोई बात नहीं, उसको भी फिक्स करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे अपना फेस लेकर के आते हैं, ठीक है। तो फेस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके वापस जो है वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं वेब कैम जो हमारा वेब कैम है उसको यहाँ पे लेकर के आऊँगा। यहाँ पे मैं 4K वेब कैम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ओके, ठीक है। अब हमें फेस कितना दिखाना है, बाकी एरिया को अल्ट की प्रेस करके बाकी एरिया को मैं इस तरह से क्रॉप कर देता हूँ। इधर का भी एरिया हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने किया है ये इस तरह से मोबाइल को रखा है और इस तरह का ये बूम आर्म है, यहाँ पे ये मोबाइल इस तरह से हमने रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं इस तरह से वीडियो में नहीं लाना चाहता हूँ, तो मैं इधर से जो है हर तरफ से इसको कट कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। बस थोड़ा सा फेस यहाँ पे हम शो कराएंगे, इसको इधर से भी कट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको रखेंगे कहाँ, बीच में। इसको चाहे तो और नीचे लेकर के आ जाते हैं, नीचे नहीं, नीचे, ठीक है। और ये जो हमारा सीन है ये वाला पेन पेपर वाला, ये तो पूरा मतलब एरिया चाहिए ही होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। मैं जो चाह रहा था वैसा नहीं करके मैं कुछ और कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, इसके नीचे मैं और जो है इसी तरह का एक कलर वाला पेज ऐड कर लेता हूँ। प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, कलर सोर्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और ये कलर यहाँ पे आ गया, ओके कर देंगे और इस कलर सोर्स को सबसे नीचे रख लेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है कुछ गलती कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो हमने कैमरा सोर्स ऐड किया है ये वाला पेन पेपर वाला, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप कर लेंगे, इसको साइड में इधर रख लेते हैं और ये लॉक कर देंगे। ये यहाँ पे देखिए अब ये थोड़ा मतलब बराबर आ गया है, मतलब जो है सही दिख रहा है, ठीक है। आप चाहें तो कलर सोर्स वाले को इसके ऊपर रख सकते हैं, इसके ऊपर, और फिर क्या करना है, इसको लॉक खोल करके अल्ट की प्रेस करके इसको इधर से थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे, क्योंकि पेन पेपर पे जो भी आप लिखेंगे वो दिखना तो चाहिए ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा फेस आ जाएगा, ठीक है। और फेस चाहें तो आप इतना बड़ा दिखा सकते हैं या तो छोटा भी दिखा सकते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे वेब कैम को लेकर के आता हूँ, मैं वेब कैम में जाता हूँ, यहाँ पे मैं 4K वेब कैम सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस पर राइट क्लिक करके पहले तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा फ्लिप हॉरिजेंटल, थोड़ा सा इधर घुमा दूँगा
तो ये सारी चीज़ें हमारा ढक जाएगा। और फिर मैं अल्ट की प्रेस करके इसको मैं यहाँ से इधर से भी क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ऊपर से भी हमें नहीं चाहिए इतना, इसको भी मैं क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे से तो हमें बिल्कुल इतना ही चाहिए और यहाँ से कर देंगे लॉक। देखिए, तो ये हुआ आपका सेटअप। यानी कि यहाँ पे जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ये करेंगे पेन और पेपर का यूज। ये देखिए, ये है सेंचुरी पेपर, है ना, पेन पेपर है। ठीक है, इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेव कैम है, सॉरी मोबाइल कैमरा जो है, जिससे कि हम इस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं पेन पेपर को, इसको क्या करना है, इस तरह से वर्टिकल कर देना है। तो इसका लॉक यहाँ पे खोल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। ये देखिए सीधा हो गया, लॉक कर दीजिए। अब देखिए, अब हम जो है इस तरह से पढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी मैथ वगैरह का कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं पेन पेपर से। तो ग्राफिक पेन टैबलेट के जगह पर आप जो है कुछ इस तरह का यूनिक जो है चीज़ें बना सकते हैं और इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो फिर आप जो है वेव कैम मत खरीदिए, ये सारी चीज़ें मत करिए, यहाँ पे इस तरह से रखिए। और आप जो है यहाँ पे पूरा जो है ये मोबाइल स्क्रीन वाला ये कलर सोर्स भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा जो है पेन पेपर वाला चीज़ें यहाँ पे आएगा पूरा। और फिर आप यहाँ पे जो है सिर्फ आपका हाथ दिखेगा और इस तरह से ये कंटेंट दिखेगा और इस तरह से पढ़ाएंगे समझाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए मान लीजिए कि आप पीपीटी भी नहीं बनाना चाहते हैं, पीपीटी को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, पीपीटी को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इस तरह से पेन पेपर पे जो है प्रिंट आउट करवा लेंगे। मतलब अगर आपको डेली मैथ के 10 क्वेश्चन पढ़ाने हैं तो मैथ के जो है 10 क्वेश्चन इस तरह से प्रिंट आउट करवा के इस तरह से जो है एक फाइल में इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और फिर इस तरह से रख देंगे और फिर इस तरह से पढ़ाते जाएंगे, इस तरह से इसको पलटाते जाएंगे और फिर इस तरह से इधर आता जाएगा। इधर आप कोई भारी चीज़ इधर से दबा दीजिए और फिर इस तरह से समझा के कर सकते हैं। और लाइव तो आपको पता ही है कि लाइव वगैरह करने के लिए OBS सॉफ्टवेयर यूज होता है, इस तरह से लाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे फेस दिखाना है, मान लीजिए कि वो पीपीटी वाला झंझट छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे एक फेस दिखाना है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से वेव कैम शो करा देना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फेस है, इसको मैं थोड़ा सा वेव कैम के लॉक को खोल लेता हूँ, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से। इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया, लॉक कर दिया और इसको मैं नीचे रख दूंगा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कहीं पे जो है फेस को रख देंगे और ऊपर नीचे कोई भी चीज़ जो है डिजाइन कर दीजिए, या तो ये जो कलर सोर्स है इसको यहाँ पे नीचे रख दीजिए। ठीक है, कलर सोर्स, और इस तरह से आपका जो है ये पूरा कंटेंट बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रिंट आउट लेना है, चीज़ें लेनी है, यहाँ पे फेस शो करा लेनी है, बस ये मोबाइल से ये पेन पेपर शो करा लेनी है और दोनों को यहाँ से बस क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मैं आपको वेब कैम से दिखाता हूँ चीज़ों को। ये देखिए इस तरह का आपको एक बूम आर्म खरीद लेना है, यहाँ पे मोबाइल ट्राइपॉड में लगा देना है स्टैंड में, और नीचे में पेन पेपर इस तरह से रख लेना है, जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ पे पेन से हम लिख करके पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से फेस रिकॉर्ड कर लेंगे, इस तरह से ये सारे सेटअप कर लेंगे, इस तरह से ये पूरा सेटअप बना लेंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और यहाँ पे लिख करके पढ़ाएंगे। अपना फेस आएगा और यहाँ पे पेन पेपर आएगा, बस इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो जैसे मैंने बताया ग्रीन स्क्रीन वाला एक पीपीटी बना लेंगे कुछ इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आपका सवाल वगैरह रहेगा और यहाँ पे आप जो है वहाँ पे देखते हुए
आप जो है यहाँ पे समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पे जो चाहें वो समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जब आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे, जब आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और आप इसको मिनिमाइज करेंगे OBS को, तो फिर यहाँ पे आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। और अगले स्लाइड में जाने के लिए बस आपको क्या करना है, एरो की प्रेस करके इस तरह से आंसर शो करा देंगे, ये चीज़ें करा देंगे और इस तरह से आप चीज़ों को समझा सकते हैं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, हाथ को इस तरह से रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, हाथ को रखना है, इस तरह से समझाना है। और फिर आप जो है अगले सवाल को समझाना चाहते हैं, इस तरह से जाएंगे और इस तरह से सवाल को पढ़ेंगे, समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आउटपुट देखना चाहते हैं कि मतलब हमारा जो है चीज़ें कैसे रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको जो है डुअल मॉनिटर सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एक और जो है आप डिस्प्ले खरीद करके लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे, तब आप उसमें जो है ये सारी चीज़ें करते हुए भी देख पाएंगे कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा हो रहा है। ये वाली जो विंडो है ये आपको उस अलग वाले मतलब एक दूसरे मॉनिटर पे दिखता रहेगा, ठीक है। तो इसको आप देखते हुए और अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसको देखेंगे तभी तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे जो है देखते हुए पेन को वहाँ पे लेकर के जाएंगे और चीज़ों को इस तरह से करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी OBS अगर आप यूज कर रहे हैं तो OBS चलाने के लिए थोड़ा सा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की PC भी होनी चाहिए, तभी जा कर के आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और फिर आप जो है इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस तरीके से आप जो है बहुत ही अच्छा और एक यूनिक तरीके का एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है सर्कल वेबकैम भी रख सकते हैं। एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कलर सोर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये पेन पेपर जो है हटना नहीं चाहिए, अगर हट जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सर्कल फेस भी दिखा सकते हैं या रेक्टेंगल फेस भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, एक न्यू सीन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से हमें क्या करना है, वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करा लेनी है, ओके कर लेनी है। और यहाँ पे मैं 4K वेबकैम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, हो गया। अब इस पर मैं क्या करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा, प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक इमेज मास्क फिल्टर अप्लाई कर दूँगा, ब्राउज करता हूँ। और ये सारी चीज़ें OBS वाला कोर्स में हमने सिखाया हुआ है। अगर आप YouTube पे मेरे चैनल पे जाएंगे, OBS का जो कंप्लीट कोर्स है पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने समझा रखा है। आप देख करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह का चाहूँ तो मैं मास्क लगा सकता हूँ, कुछ इस तरह का, ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, है ना। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज, ये हो गया। और इस पे मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैं कर दूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये कर दिया। इसको कर देंगे लॉक, ठीक है। अब इस सीन में आते हैं, मेन सीन में। अब यहाँ पे मैं फेस लेकर के आता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और इस सीन को लेकर के आना है, सीन 2 को, जिसमें हमारा फेस दिख रहा है। यहाँ से मैं सीन 2 सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। ये फेस हमारा जो है इस तरह से आ गया। इसकी साइज को थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेंगे, थोड़ा यूनिक तरीके का जो है ये हमारा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे और इसको लॉक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे मेरा पेन पेपर है, वहाँ पे हमारा जो है सवाल है जो कि PPT में है ना। एक मिनट, मैं आपको PPT वाला दिखा देता हूँ। अल्ट टैब प्रेस करके ये देखिए, ये स्लाइड शो है। इस तरह से ग्रीन स्क्रीन वाली PPT हो जाएगी, इसमें सवाल वगैरह बने रहेंगे। सवाल चेंज करने होंगे, ये एक्सप्लेनेशन, ये देखिए, ये वाइट पर वाइट थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा इसको भी ब्लैक रखना पड़ेगा आपको, है ना। टेक्स्ट जो है सिर्फ ब्लैक कलर में ही अच्छा लगेगा, बाकी दूसरे कलर में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से सवाल चेंज करेंगे और इस तरह से आप जो है पढ़ा सकते हैं, समझ गए। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए होगा, माइक चाहिए ही होगा,
बस आपको ग्राफिक पेन टैबलेट के जगह पर आप जो है ये पेन पेपर यूज कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको यूज करने से क्या होगा कि आपको लिखने में जो मज़ा आएगा इसके ऊपर वो ग्राफिक पेन टैबलेट, डिजिटल बोर्ड, वाइट बोर्ड पे मज़ा नहीं आता है। और आराम से बैठ के इस तरह से पढ़ाना है, समझाना है, यहाँ पे आंसर बताना है, जो भी इसका करेक्ट आंसर है करना है, और इस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी आप जो है कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, राइट। और अगर आपके पास डुअल मॉनिटर सेटअप रहेगा, यानी कि एक और आप मॉनिटर खरीद लेते हैं 3-4 हज़ार का, तो फिर बवाल मतलब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम नॉर्मल ग्राफिक पेन टैबलेट खरीदते हैं तो उसमें कितने पैसे लग जाते हैं, 7-8 हज़ार। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये बूम आम मात्र जो है 500-700 का आ जाता है, राइट। और फिर आप जो है 3-4 हज़ार का एक और मॉनिटर ले लेंगे जिसमें कि आप चीज़ों को पढ़ाते हुए देख पाएंगे, कमेंट पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, वो ले लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए आपका फेस भी दिख रहा है, आपका हाथ भी दिख रहा है, आपका जो है जो भी चीज़ें आप चीज़ों को इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी दिख रही है। और इससे जो इंगेजमेंट बढ़ेगी ना वो अलग ही लेवल का होगा। आप इस तरह से उंगली से भी करके भी पढ़ा सकते हैं, जो कि कोई नहीं कर रहा है। और यूट्यूब क्या कहता है कि अगर आप कुछ यूनिक करेंगे, कुछ यूनिक तरीके का कंटेंट बनाएंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा। ऑडियंस को भी पसंद आएगा कि यार ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ये कैसे वीडियो बना रहा है, इस तरह की वीडियो कैसे बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की इस पूरी क्लास में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।